जय माता की मित्रों, मैं पंडित विनय कुमार शर्मा आपका अपने चैनल पर सभी का स्वागत करता हूं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जो नए व्यूअर्स तो वह कृपा करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे नए वीडियो का अपलोडेड होते ही आपको जानकारी प्राप्त हो सके। वृश्चिक राशि वालों के कैसा रहेगा? बृहस्पति गुरुदेव का राशि परिवर्तन 20 नवंबर में 13-22 पर होने जा रहा उत्तराषाढ़ नक्षत्र में। यहाँ बृहस्पति देव काफ़ी अतिचारी रहे, कभी वह धनु राशि से मकर राशि में कभी मकर राशि से धनु राशि में रहे, तो अपनी मूल त्रिकोण राशि को छोड़कर वह शनि की राशि मकर राशि में प्रवेश करेंगे। जो शनि अपना बल देंगे, उसका नीच भंग राज कर देंगे, राजयोग कर देंगे। और वहीं गुरु और शनि का नवम पंचम राजयोग बनेगा, तो गुरु की दृष्टि राहु पे, राहु की गुरु पे दृष्टि, तो बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा चमत्कार। तो अब ये वृश्चिक राशि वाले काफ़ी एग्रेसिव होते हैं, थोड़ा जिद्दी स्वभाव तो रहता है, क्रोधी स्वभाव रहता है, लेकिन यह है कि साहसी होते हैं, कर्मठ होते हैं, मेहनती होते हैं और सुदृढ़ होते हैं, बलशाली होते हैं। ये खास इनकी खासियत है। और जब तृतीय भाव में बृहस्पति और शनि का ये युति बनेगी, तो धन भाव का स्वामी और साथ में यदि पंचम भाव का स्वामी तृतीय भाव में बैठेगा, बड़े मेहनती होंगे, बहुत कर्मठ होंगे, बहुत ही धनाढ़ होंगे और बहुत ही परिवार से संबंध अच्छे स्थापित करने वाले होंगे। यही संतान सुख होगी, यही संतान यशस्वी बनेगी, यही संतान अपने पिता के साथ रह के मेहनती बनेगी। तो इस दौरान यदि देख सकते तो आपका भाग्य चमकेगा, भाग्य में सफलताएं मिलेंगी, भाग्य से धन प्राप्ति का योग बनेगा, विवाह का योग बनेगा, व्यापार अच्छा होगा, व्यापार में उन्नति हो रहेगी, लाभ होगा, प्रॉफिट अच्छा रहेगा, मासिक वेतन बहुत बेहतरीन रहेगा और इच्छाएं पूर्ण होती हुई दिख रही हैं। इसी दौरान कुटुंब और परिवार की मदद और सहयोग से एक नया व्यापार कर सकते हैं। और यही लेखन में, यही तंत्र में, यही मंत्र में, यह साधनों में, यह टूने टोटके जाप अनुष्ठान आदि में रुचि रहती है इनकी, चाहे वह वास्तु हो, चाहे वह टैरो कार्ड हो। इस दौरान ये समझ सकते हैं। और यही पंचम भाव बाकायदा इनकी बुद्धिमान तो होते हैं, यशस्वी होते हैं, धनाढ़ होते हैं और हायर एजुकेशन वाले भी होते हैं और साथ में बड़े मेहनती भी होते हैं। और इस दौरान यदि देखा जाए तो जब गुरु राहु का नवम पंचम राजयोग बनेगा और यही राहु आपके देखा जाए तो बहुत बदलाव, क्योंकि सप्तम भाव में ये राहु हैं और यही उच्च के राहु हैं, तो गुरु राहु का ये नवम पंचम राजयोग आपका व्यापार अच्छा करेगा, धन की स्थिति को बहुत मजबूत करेगा। यही पति और पत्नी के सौहार्द बड़े अच्छे रहेंगे, यही कुटुंबजनियों की सलाह के अनुसार आप व्यापार करते हुए दिख रहे हैं। इसी दौरान गुरु और शनि की युति, यहाँ शनि आपका तृतीय भाव में भी बैठा है, ये पराक्रमी बनाएगा, यही साहसी बनाएगा, यही कर्मठ बनाएगा। जहाँ गुरु हमारे धर्म है, हमारा अध्यात्म है, हमारा मंत्र है, हमारे यंत्र है, हमारी तीर्थ स्थल है, हवन यज्ञ पाठ पूजा का कारक है, यही पुत्र संतति का कारक है, यही दाम्पत्य जीवन सुख का कारक है, यही पत्नी का कारक है। तो इस तरीके से बृहस्पति धन का कारक है, यही बृहस्पति कोष का कारक है। और देखा जाए तो बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनी के मालिक जिनके बृहस्पति बड़े ऊंच के माने गए हैं, तो वो यशस्वी कर्मठ होते हैं। और वहीं अगर ये समझ सकते हैं, यदि बृहस्पति देव जिनकी कुंडलियों में यदि नीच के होंगे तो उनको थोड़ा उदर रोग, लीवर्स आदि या स्टोन्स, पथरी, गॉल ब्लैडर में समस्याएं आ सकती हैं इस दौरान यदि तो। लेकिन यहाँ शनि और गुरु की युति आपको काफ़ी एक सुदृढ़ और धनाढ़ और पराक्रमी और साहसी बनाते हुए दिख रहे हैं। तो इस दौरान यही शनि आपके चतुर्थ भाव का स्वामी है, पराक्रम में बैठेगा, भाइयों की मदद मिलेगी, भाइयों का सहयोग मिलेगा और अच्छे अच्छे मित्र मिलेंगे और आपके काफ़ी ज्योतिष में रुझान भी होगा, ज्योतिष में आपकी वृद्धि, आस्थाएं जागृत होती हुई दिख रही हैं। यही घर में हवन पाठ या पूजा आपके घर में इस दौरान रहेगा, यही भाग्य चमकेगा, भाग्य के सितारे आपके चमकते हुए दिख रहे हैं। जब ये उत्तराषाढ़ नक्षत्र में गोचर करते हैं तो यहाँ बहुत बड़ा बदलाव होना है इस दौरान, यदि आप समझ भी सकते हैं। और यदि यहाँ आपका भाग्य चमकता हुआ दिख रहा है, यही आपके दशम भाव का जब स्वामी सूर्य है, तो सरकारी नौकरी से सफलता, सरकारी पद से सफलता, सरकारी पद से आपको नवाजा जाएगा और यही आपके कार्यों में सफलताएं मिलेंगी, आकस्मिक धन मिलेगा, आकस्मिक यश मिलेगा, आकस्मिक लाभ मिलेगा। और यही दशम भाव हमारे यश कीर्ति मान की वृद्धि का है और सरकारी तंत्रों से लाभ मिलेगा, सरकारी ठेकेदारों से लाभ मिलेगा। चाहे आप मेडिसिन का काम है, फार्मा का काम है, या आपके लोहे का काम है, खनन का काम है, ट्रांसपोर्ट का काम है, इस तरह से पेट्रोल डीजल केमिकल, उससे लाभ होता दिख रहा है। और यही गुरु का, यदि हम गुरु हमारे देखा जाए तो लेक्चरर, प्रोफेसर, और यही गुरु का बहुत बड़ा रोल देखा गया है अध्यात्म के रूप में, या गुरु का यदि देखा जाए तो अच्छे लेक्चरर बनते
दिख रहे हैं यही आप विदेशों में पढ़ने जाएंगे, विदेशों से लाभ मिलेगा, विदेशों में आकस्मिक धन प्राप्ति का योग बनेगा। यदि आप किसी कंपनी के अंदर मल्टीनेशनल कंपनी में हैं, या आप एक सॉलिसिटर हैं, या आप वकालत में हैं, या जज में हैं, तो उसमें आपको सफलताएं प्राप्त होती दिख रहेंगी। तो यहाँ गुरु का ये राशि परिवर्तन 20 नवंबर सन 2020 में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। यह बहुत बड़ा बदलाव होगा और ये आपके कुटुंब से आपके अनुसार, या कुटुंब की मदद के अनुसार, या कुटुंब के साहस के द्वारा भाग्य चमकेगा, भाग्य के सितारे चमकेंगे, बुलंदियों को छुएंगे, आसमां को छुएंगे आप। और यही देखा जाए तो ये गुरु और शनि का ये योग देखा जाए नीच भंग राज योग, बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। आकस्मिक धन मिल रहा है, यही ऊंचा पद मिल रहा है, यही साहस में वृद्धि हो रही है, और यही आपकी स्किल पावर, स्किल क्षमताओं में वृद्धि होगी। चाहे आप ये मान के चलिए, चाहे मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग करते हैं, ट्रांसपोर्ट का करते हैं, या कोई रिसर्च करते हैं, चाहे आप किसी भी राह में हैं, या किसी खनन का काम है, चाहे किसी ट्रांसपोर्ट का काम है, आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। चाहे आप धर्मशास्त्र का काम करते हैं, चाहे हवन यज्ञ पाठ पूजा का काम करते हैं, या पॉजिटिव मोटिवेशनल है, या किसी कॉलेज में प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, एचओडी हैं, तो इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। और ये धन प्राप्ति का योग बनेगा, आकस्मिक धन प्राप्ति का योग बनेगा। इस दौरान आपके अपने पुरुषार्थ, आपके अपने साहस, आपके अपने बल के दौरान आपको ऊंचा पद मिल रहा है, क्योंकि यह तृतीय भाव हमारे बल का होता है, हमारे पुरुषार्थ का होता है। इस दौरान ये समझ सकते हैं। तो यहाँ बृहस्पति देव का बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है, क्योंकि गुरु ज्ञान का कारक है, गुरु अध्यात्म का कारक है, गुरु धन का कारक है, गुरु कोष का कारक है। जितने भी हमारे केंद्र सरकार विभाग के कर्मचारी हैं, या केंद्र सरकार विभाग में यदि आप समझ सकते हैं, क्योंकि हमारा कोष का कारक होता है वित्त मंत्री, हमारा सलाहकार, और ये इस तरीके से आपको लाभ मिलेगा। और जो वित्त मंत्री हैं उनको ऊंचा पद भी मिलना है, या हो सकता है आपको आकस्मिक लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। यह लाभ आपको यदि देखा जाए तो विदेशों से मिलेगा। यही आपकी यदि देखा जाए सप्तम भाव पे दृष्टियान से विवाह का योग बनेगा। जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा था, जिन पुरुषों का विवाह नहीं हो रहा था, विवाह का योग बनेगा। बहुत ही ज़बरदस्त यही पार्टनरशिप आपकी बहुत बेहतरीन रहेगी, यही पार्टनरशिप आपकी चमकेगी, यही पार्टनरशिप आसमां को छुएगी, यही पार्टनरशिप आपके दाम्पत्य जीवन सुख का निर्वाह करेगी। यही आपका भाग्य उदय के साथ में धर्म आस्थाएं, हवन यज्ञ पाठ पूजा आदि आपकी रुचि होगी। आप ये है तीर्थ स्थानों में जाएंगे, यही आप विदेशों में जाएंगे। चाहे आप कोई ना कोई, यदि हो सकता है कि आप, क्योंकि बृहस्पति देव हमारे जो है जिस प्रकार से आयुर्वेदाचार्य, आयुर्वेद के डॉक्टर, आयुर्वेद के एमडी, इस तरीके से आप बनते हैं तो आपको लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। और यही आप विदेशों में आप चमकेंगे, और वहीं विदेशों में आप जो है फॉरेनर्स को, यही विदेशियों लोगों को अब आपने आयुर्वेद को सिखाना है। यही आयुर्वेद हमारा आसमां को छुएगा, दुनिया को चूमेगा। इस दौरान ये समझ सकते हैं। तो यहाँ यह बृहस्पति देव का बदलाव बहुत बड़ा बदलाव है। यदि आप ये समझ भी सकते हैं, जहाँ गुरु का यह ये बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। चाहे आप, हो सकता है चाहे आप शेयर्स का काम करते हो, चाहे आप ट्रांसपोर्ट का काम करते हो, चाहे आप खनन का काम करते हो, तो इससे काफ़ी लाभ होता दिख रहा है। अब ये विदेशों में आपने चमकना है, विदेशों में आपका भाग्य चमकेगा। अब यहाँ देखोगे आयुर्वेद के डॉक्टर अब जा रहे हैं विदेशों में, वहाँ के लोगों को, वहाँ की जनता को, वहाँ की पब्लिक को जो है आयुर्वेद सिखा रहे हैं। आयुर्वेद से ही आज कोरोना वायरस की स्थिति को आप देख भी रहे होंगे। कोरोना वायरस जिस प्रकार से भारत देश में यदि आप इसका प्रयोग करते हैं आयुर्वेद का, तो यहाँ ये बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन यहाँ अभी कोई भी व्यक्ति जो है आयुर्वेद को इतना नहीं सुचारू रूप से लेके चल रहा है। यदि यही अगर आप आयुर्वेद को करते हैं तो आपकी जो इम्यूनिटी पावर है बहुत मजबूत होगी। इम्यूनिटी पावर के साथ यदि आपके पेट का रोग है, चाहे आपको बुखार है, चाहे आपको नज़ला है, क्योंकि बृहस्पति में जहाँ कमज़ोर होते हैं वहाँ आप उधर रोग देते हैं, वह लीवर का रोग देते हैं। लेकिन जहाँ नज़ला खांसी जुकाम देते हैं, लेकिन यही बृहस्पति की स्थिति यदि मजबूत है तो मान के चलिए आपकी इम्यूनिटी मजबूत होगी, आपका लीवर अच्छा होगा, या आपके धन का कोष बड़ा बेहतरीन होगा, धन के कोष का इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा होगा। बैंक में यदि आपने एफडी करी है, आरडी करी है किसी भी प्रकार से, तो काफ़ी कुछ लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। ये गुरु का राशि परिवर्तन 20 नवंबर में होने जा रहा है। यही 13-22 पर होगा, यही उत्तराषाढ़ा नक्षत्र पे होगा। यही राहु और गुरु का नवम पंचम राजयोग बनेगा, यही राज सत्ता का निर्माण करेगा। ये राहु और गुरु का नवम पंचम राजयोग, यही गुरु और शनि का देखा जाए तो नीच भंग राजयोग बहुत राज सत्ता का निर्माण करेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए तो बहुत बेहतरीन समय है, बहुत ही उचित समय है, और यह बहुत बड़ा बदलाव रहेगा। जहाँ ये उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में होते ही आपका 10वां भाव का
मतलब कि वृद्धि होना, वो दशम भाव, चाहे आप सरकारी नौकरी में तैयार हैं, चाहे एग्ज़ाम दिया है, एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हैं, तो इस तरीके से तो आपके ऊंचा पद मिलना है, यही सरकारी तंत्रों से लाभ मिलेगा, क्योंकि गुरु हमारे अध्यात्म को तो दर्शाता है, साथ में ही गुरु हमें पॉजिटिव मोटिवेशनल बनाता है, यही गुरु हमारे तंत्र और मंत्र साधनाओं में लेके जाता है। लेकिन यहाँ गुरु बहुत बड़ा बदलाव देता है, क्योंकि HOD बनाता है, एक यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनाता है। अब यही आपके विचार है, पुराने कर्म आपके रुक गए हुए, पुराने कर्मों को रोक कर यह बृहस्पति देव आपको नए कर्मों को आगे की ओर बढ़ाएगा। ये सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। सकारात्मक परिणाम से यदि देखा जाए तो आपके करियर का रफ्तार आगे बढ़ेगा, आपकी प्रेम की सफलताएं मिलेंगी, जीवन के क्षेत्रों से आपके परिवार के सहयोग से आपका जीवन में अपार धन प्राप्त होगा। और यही देखा जाए तो आप लक्ष्मी को निर्धारित करने के लिए कुछ ना कुछ आप अच्छा कार्य भी करेंगे। और इस वर्ष में तो बहुत बड़ा बदलाव होगा, जहाँ ये देखा जाए तो 4 अप्रैल सन 2021 में बृहस्पति का कुंभ राशि में परिवर्तन हो जाएगा, जहाँ कुंभ राशि में आने से गुरु आपको मकान, भूमि, वाहन सुख देगा, यही संतान सुख देगा, यही हायर एजुकेशन देगा। जिन कन्या का विवाह नहीं हो रहा था वे होगा। धन्यवाद।